अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब व्यूअर खैरियत से होंगे। अयाज की फरासत। आदमी की खूबियाँ ही बाज़ औक़ात उसकी दुश्मन बन जाती हैं। अयाज की ज़हानत, दयानत और अमानत, अपने आका के साथ वाबस्तगी, कामिल फर्माबरदारी ऐसे अमाल थे जिन्होंने तमाम अरकान दौलत को इसका दुश्मन बना दिया था। अयाज के ख़िलाफ़ इनके दिलों में बुग़्ज़ और हसद का मादा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुल्तान का लुत्फ़ो करम और जोदो सखा अयाज के हक़ में बढ़ रहा था। एक दिन बदबातिन उमरा ने बादशाह से अर्ज़ की कि हम ग़ुलामों की नाकिस अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि आप एक मामूली ग़ुलाम अयाज की अक्ल व बसीरत पर क्यों कर यकीन रखते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुल्तान ने उस वक़्त कोई जवाब ना दिया और मुसलसल इस मामले में खामोश रहा। चंद दिनों बाद दरबार के इन हासद उमरा को साथ लेकर जंगल और पहाड़ों की तरफ निकला। कोसों मील दूर एक काफिला पड़ाव डाले हुए था। सुल्तान ने एक अमीर को हुक्म दिया, घोड़े पर तेजी से जाओ और काफिले वालों से पूछो कि कहाँ से आए हो। वो अमीर सुल्तान के हुक्म की तमील में गया और कुछ देर बाद वापस आकर बताया कि काफिला शहर रे से आया है। सुल्तान ने पूछा, काफिले वालों की मंजिल मकसूद क्या है? इसका जवाब अमीर न दे सका। सुल्तान ने दूसरे अमीर से कहा, अब तुम जाओ और पूछो कि कारवां किधर जाएगा। दूसरा अमीर जवाब लाया कि इनका इरादा यमन का है। बादशाह ने इससे पूछा, इनका साजो सामान क्या है? इस बात का जवाब वो ना दे सका। वज़ीर हैरान हुआ कि ये तो इसने मालूम ही नहीं किया। बादशाह ने एक और अमीर को भेजा और हुक्म दिया कि दरियाफ्त करके आओ इनके पास क्या सामान है। उसने वापस आकर कहा कि इनका सामान रे के बर्तन है। बादशाह ने इससे पूछा, वो काफिला रे से कब निकला था? वो अमीर इस सवाल का जवाब देने से आजिज़ रहा। बादशाह ने एक और वज़ीर को भेजा ताकि वो मालूम करे कि उन्होंने सफ़र कब शुरू किया। उसने वापस आकर बताया कि 7वें रजब को ये काफिला रे से रवाना हुआ। और साथ ही बादशाह ने ये भी पूछा कि रे शहर में अशिया का भाव क्या है। इसी तरह बादशाह ने 30 सरदारों को भेजा और एक एक सवाल दरियाफ्त किया। इनमें से हर एक ने इसी एक ही सवाल का जवाब मालूम किया और वापस आ गया। गर्ज़ सब अमीर नाकिस अल अकल और परेशान ज़हन साबित हुए। काफिले वालों का पूरा हाल किसी ने जानने की ज़हमत गवारा ना की। इस मुशाहिदे के बाद सुल्तान ने इन बदबातिन उमरा से कहा, तुम लोग अयाज पर एतराज़ करते हो कि वो इतना मंजूर नज़र क्यों है? सुल्तान ने इन पर एक मायने खेज नज़र डाली और कहा, मैं तुमसे पहले अयाज का इम्तिहान ले चुका हूँ। मैंने इसको ये दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि काफिला कहाँ से आया है। वो गया और काफिले का सारा हाल दरियाफ्त करके वापस आया। मैंने इससे जो सवाल किया इसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जो मालूमात तुम 30 आदमियों ने 30 फेरों में फरहम की, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं इसकी इतनी कदर क्यों करता हूँ।
یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت، ذہانت خدا داد تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔